आखिर क्या हुआ जब एक 5 साल का बच्चा अकेले ही चल पड़ा भगवान से मिलने, और जब वह जंगल के पास पहुंचा तो उसके साथ जो हुआ वह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है ऋषि आग के पुत्र श्रुत की। श्रुत ने बचपन में ही सोच लिया था कि उसे भगवान से मिलना है और उसे जानना था कि आखिर भगवान दिखते कैसे है और भगवान की स्माइल कैसी होती है, क्योंकि उसने कहीं से सुन रखा था कि भगवान तो है पर दूर कहीं रहते हैं। भगवान से मिलने की इच्छा श्रुत को मन ही मन बहुत ज्यादा व्याकुल करती जा रही थी। मानो भगवान से मिलना उसके जिंदगी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य बन गया था और इस व्याकुलता को खत्म करने के लिए श्रुत भगवान से मिलने की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी गठरी में कुछ खाने की सामग्री और पीने के लिए पानी और दूध बांध ली और एक दिन मौका देखते ही अकेले ही चल पड़ा दूर कहीं भगवान से मिलने। ऋषि आग के पुत्र श्रुत उस समय मात्र 5 साल का था। श्रुत अपने घर से निकलकर जंगल की राह पर पहुंचा ही था कि उसे दूर एक बूढ़ी महिला दिखाई दी जो एक बड़ी पत्थर पर बैठकर कबूतरों को निहार रही थी। श्रुत को वह वृद्ध महिला थोड़ी सी परेशान दिखाई दी, इसलिए श्रुत उस महिला के पास गया और उस पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गया और वो भी कबूतरों को देखने लगा। कुछ देर बाद श्रुत को भूख लगी तो उसने अपनी गठरी खोली और खाने की सामग्री निकलकर उसे खाया और उसके बाद दूध पीने लगा। यहाँ करते हुए वह महिला श्रुत को ध्यान से देख रही थी। श्रुत को लगा वह बूढ़ी महिला भी भूखी होगी, इसलिए उसने अपनी गठरी से कुछ खाने की सामग्री निकालकर उस बूढ़ी महिला की तरफ बढ़ा दिया। श्रुत को ऐसा करते हुए देख वह वृद्ध महिला के चेहरे पे एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान फैल गई। श्रुत को लगा मानो उसने इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान देख ली हो। श्रुत इस मुस्कान को फिर से देखना चाहता था, इसलिए अपने गठरी से फिर से कुछ खाने की सामग्री निकाली और उस बूढ़ी महिला की तरफ बढ़ा दिया। वृद्ध महिला के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान फैल गई और यहाँ सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। उधर श्रुत के घर वालों को श्रुत ना मिलने की वजह से श्रुत के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए और हर तरफ बस श्रुत को ही ढूंढने लगे, लेकिन श्रुत तो दूर कहीं भगवान से मिलने चला गया। वह सिलसिला दोपहर तक चलने के बाद श्रुत का सारा खाना खत्म हो गया और वह थक भी गया। उसके बाद श्रुत उस वृद्ध महिला की खूबसूरत मुस्कान को देखकर अपने घर की तरफ लौट गया। चलते चलते श्रुत के सामने बस उस वृद्ध महिला की मुस्कान बार बार सामने आ रहा था और श्रुत भी प्रसन्न होकर घर की तरफ जाने लगा। श्रुत बहुत ज्यादा खुश होकर घर पहुंचा और दरवाजे खटखटाने लगा और माँ ने दरवाजा खोलकर उसे आश्चर्य से देखा और उसकी प्रसन्नता की वजह पूछी। श्रुत ने माँ से कहा, माँ आज मैंने ईश्वर को देखा है और उसकी मुस्कान इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मुस्कान है। श्रुत के चेहरे पर आई अद्भुत शांति को देखकर उसकी माँ भी आश्चर्यचकित थी। दूसरी तरफ वह वृद्ध महिला भी अपने घर देर से पहुंची तो बेटे ने अपने माँ से देर होने की वजह पूछी। तो बेटे ने जब माँ से देर होने की वजह पूछी तो माँ ने बताया, बेटा आज मैंने भगवान को देखा है पर वह मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा कम उम्र का था। यह सुनकर वृद्ध महिला का बेटा भी आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी किसी के साथ हिंसा मत करिए, कभी किसी से नफरत मत करिए और ना ही किसी के साथ कभी दुश्मनी करिए, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान के अंदर ईश्वर बसता है और ना जाने वह कौन से रूप में आपके सामने आ जाए। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी जानने वालों के पास और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।